दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के शतक से खुश हैं, उनकी बल्लेबाजी से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली ने शतक जड़कर सचिन के रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए, साथ ही न्यूजीलैंड से ऐसा बदला लिया है सेमीफाइनल में कि देखने वाले आंखें मलते रह गए। रोहित भी दंग हैं और साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर भी। कोहली की रिकॉर्ड तोड़ पारी जिसने इतिहास रचा, उसका पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे और रिकॉर्ड का भी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, बाबर और रिजवान में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच की वो जंग वानखेड़े के मैदान में शुरू हो चुकी है, जिसके लिए भारत का बच्चा इंतजार कर रहा था सालों से। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दोस्तों जैसे ही शुरू हुआ ना, भारत की तकदीर वैसे ही उनका साथ देने लगी। रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और अपनी फेवरेट पावरफुल प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरते ही रोहित ने दोस्तों सबसे पहले बल्ला उठाकर बोल्ट पर वार करना शुरू किया और उसके बाद सऊदी का भी नंबर लगा दिया। चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए हिटमैन रोहित शर्मा 29 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के जड़कर 162 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 47 रन बनाकर गए। नोट करने वाली बात यह है कि दोस्तों रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर भी टच कर गया था। खैर रोहित जैसे ही आउट हुए ना, सबको लगा कि रनों की रफ्तार अब थोड़ी कम हो जाएगी, धीमे तरीके से रन बनेंगे। लेकिन सब क्या गिल को भूल गए थे क्या? दोस्तों शुभमन गिल ना केवल और केवल रोहित शर्मा के ही नक्शे कदमों पर चल रहे थे। विराट ने आके ही भले ही थोड़ी धीमी शतक वाली अप्रोच अपनाई हो, लेकिन गिल तो किलर परफॉर्मेंस दे रहे थे। दोस्तों गिल ने आगे चलकर 41 गेंदों में अपने पूरे के पूरे 4 छक्के और 3 चौकों के दम पर अपना 50 पूरा कर लिया था। लेकिन किसे पता था कि गिल आज मैदान में 50 लगाने नहीं आए, बल्कि और कुछ बड़ा करने आए हैं। दोस्तों विराट कोहली तो उनका साथ दे ही रहे थे, लेकिन गिल अनस्टॉपेबल बन चुके थे। और वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों रोहित के जाने के बाद ना गिल और भी ज्यादा आक्रामक हो गए थे और फिर तो उन्होंने चौका जड़कर अपने वनडे करियर का सचिन रविंद्र के ओवर में पूरा कर लिया 13वां वनडे अर्धशतक। इसके बाद दोस्तों सेंटनर का मानो इंतजार कर रहे थे शुभमन गिल। पारी के 17वें ओवर में उन्हें बैक टू बैक छक्का व चौका जड़ा, फिर ग्लेन फिलिप्स के साथ भी बिल्कुल सेम किया और दोस्तों आगे चलकर एक और चौका लगाकर ये खिलाड़ी ना मात्र और मात्र 65 गेंदों में 8 चौके 3 छक्के जड़कर अब 80 रन पर पहुंच गया था और शतक के लिए बस 20 रन की दरकार थी। इधर दोस्तों विराट कोहली ने भी 42 गेंदों में 3 चौके जड़कर पूरे 35 रन बना दिए थे। मतलब कि एक बढ़ रहा था 50 की तरफ तो दूसरा अपने शतक की तरफ। लेकिन दोस्तों फिर गिल के साथ बीच मैदान में एक ऐसी अनहोनी हुई कि उन्हें रिटायर्ड आउट करार दिया गया। परंतु इसके बाद विराट कोहली ने जो किया ना दोस्तों, उसको तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों विराट कोहली जो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बेताब है, उनके लिए सेमीफाइनल से अच्छा मौका क्या हो सकता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि किंग कोहली अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही श्रेयस अय्यर आए ना, न जाने कोहली में क्या कॉन्फिडेंस आया कि वो बड़े शॉट खेलने में कतरा ही नहीं रहे थे। और दोस्तों फिर सचिन रविंद्र के ओवर में विराट कोहली ने अपनी इनिंग की 59वीं गेंद पर ना अपना 50 पूरा कर लिया। ये छोड़िए कि ये कौन सा 50 है, जरा ये सोचिए कि विराट कोहली अपने एक और शतक की तरफ बढ़ रहे थे और दोस्तों फिर 80 गेंदों में 7 चौके 1 छक्का लगाकर विराट जहां 75 पर थे, वहीं 20 गेंदों में 23 रन तो दोस्तों अय्यर ने भी लगा दिए थे। लेकिन सबको इंतजार था किंग के बल्ले से वो 50वां शतक देखने का, जो आज तक इतिहास में वनडे में तो किसी ने नहीं चढ़ा था। और फिर दोस्तों विराट कोहली ने सबके होश उड़ाते हुए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया में इकलौती बार ऐसा काम कर दिया जो ना तो कोई कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा। दोस्तों विराट कोहली जो 95 गेंदों में 92 रन लगा चुके थे, जो भारत को लगभग 300 के पार ले जा चुके थे, उन्होंने दोस्तों पारी के 40वें ओवर तक फिर रन बनाकर अपना शतक पूरा कर लिया और बना डाला वनडे के इतिहास का अपने करियर का 50वां शतक। दोस्तों आज तक वनडे के इतिहास में 50 शतक कोई लगा ही नहीं पाया। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर के भी 49 शतक थे। तो विराट ने ये रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है, साथ ही एक और विराट रिकॉर्ड जो कोहली ने बना दिया है वो ये कि वर्ल्ड कप के इतिहास में उनके सबसे ज्यादा रन हैं। उन्होंने दोस्तों सचिन तेंदुलकर तक को पीछे छोड़ कर रख दिया है। दोस्तों विराट के इस 50वें शतक को आप 100 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सेमीफाइनल के मंच में विराट ने सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया तो पूरी दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के दिग्गज खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और शोएब अख्तर तक ने विराट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के फैन हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा गॉड ऑफ क्रिकेट का महा रिकॉर्ड तोड़ा विराट ने, उनकी उपलब्धि पर क्या कुछ रहा
दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सचिन और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चुनौती थी सेमीफाइनल की, सजा हुआ था वानखेड़े का मैदान, सामने थी न्यूजीलैंड, बारी थी बदला लेने की और भारतीय टीम ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोहित और गिल ने तो तबाही मचाई। जहां कप्तान 47 रन बनाकर लौट गए तो फिर गिल को 79 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होना पड़ा। लेकिन इस सबसे बड़े मैच पर किंग कोहली ने एक बार फिर सबसे बड़ा पंच लगाया। भारत की बैकबोन विराट कोहली ने आज तो न्यूजीलैंड की शामत लाकर रख दी और ऐसा तांडव मचाया कि अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। जी हां दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट ने पहले संभलकर भारतीय पारी को संभाला। पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाए। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रनों की पार्टनरशिप बना डाली। तो उनके वापस जाने के बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं, बल्कि वो तो और भी आक्रामक हो गए। 55 गेंद पर अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद तो रहम करना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जो इस मुकाबले के इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। और देखते देखते सेमीफाइनल की इस घड़ी में विराट कोहली सुपर हीरो बनकर उभरे और अपनी तूफानी पारी के दम पर उन्होंने न्यूजीलैंड के पूरी दुनिया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को पीछे छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनके शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले विराट कोहली ने सेमीफाइनल की जंग में जैसे 80 रनों की नाबाद पारी खेली, उन्होंने सचिन के एक और महा रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब वो वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक 673 रन बनाए थे, जिन्हें विराट कोहली ने पास किया। और जैसे ये खूबसूरत लम्हा सामने आया, पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गई। यहां तक कि अब खुद सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सलाम करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि विराट कोहली ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे पहले से उनकी काबिलियत पर भरोसा था और आज उन्होंने मेरी उम्मीदों पर खरे सोने की तरह खरे उतरे, अपनी काबिलियत को दर्शाया है। आपको सैल्यूट है विराट, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यदि अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो उसके सबसे बड़े हीरो आप होंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो वहीं इसी सूची में तीसरे पायदान पर बरकरार मैथ्यू हेडन ने कहा कि मुझे अभी भी हैरानी हो रही है कि विराट को यह रिकॉर्ड तोड़ने में इतना समय क्यों लग गया। उन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेल लिए और अब जाकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जिस फॉर्म में विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब भारत को कोई वर्ल्ड कप जीतने से रोक पाएगा। वेल डन विराट, अब तो गॉड ऑफ क्रिकेट भी आपसे पीछे हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके क्रिकेट के अगले भगवान आप कहलाएंगे। जी हां दोस्तों, केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि एक गॉड तो दूसरे किंग। यदि क्रिकेट की परिभाषा भारत के नाम से लिखी जाए तो वो गलत नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में विराट कोहली कामयाब हो पाते हैं। ये दिखता है कि भारतीय क्रिकेट पूरी दुनिया से कितना आगे निकल चुका है। आईसीसी ट्रॉफी उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में और वर्तमान समय में उसके एक सबसे बड़े हीरो विराट कोहली हैं। वेल डन विराट, आपसे जो उम्मीदें थी आपने उन पर बखूबी परफॉर्म किया है। यहां तक कि शोएब अख्तर भी कोहली के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह, सचिन के बाद मैंने यदि किसी को देखा है जिससे गेंदबाज खौफ खाते हैं तो वो विराट कोहली हैं। इस खिलाड़ी ने तो सभी रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। जब खुद क्रिकेट के भगवान को आपने पीछे छोड़ा हो तब तो आप महानतम लोगों की सूची में शामिल हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता विराट सचिन से बिल्कुल कम है, बल्कि वो तो सचिन के बाद अब क्रिकेट के नए भगवान बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, हर तरफ कोहली की तारीफें हो रही हैं। यहां तक कि उनके मेंटर महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि बहुत अच्छे चीकू, जब तू पहली बार खेलने आया था तब मुझे नहीं लगा था कि तू इतना आगे जाएगा। मैं अपने पूरे दिल से बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन तुम गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ोगे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत, काबिलियत और जज्बे से आज वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका हर कोई सपना देखता है। तुम आज आम खिलाड़ियों की सूची को पार कर चुके हो, तुम्हें मेरा सैल्यूट है। जी हां दोस्तों, अब आप तो हर तरफ केवल कोहली हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में विराट मैन ऑफ द मैच बनेंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर गर्जा रोहित, गिल के बाद किंग कोहली का बल्ला। भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तांडव, न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दी सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिर कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया पहुंच चुकी है जीत के मुकाम पर। कैसे न्यूजीलैंड के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को तोड़ते हुए भारतीय टीम ने लगभग सुनिश्चित कर ली फाइनल में जगह। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर न्यूजीलैंड की तबाही का मंजर, इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस मैच का बेसब्री से करोड़ों भारतीय फैंस को इंतजार था, आखिर वो दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो चुका था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरे ओवर में टिम सऊदी को 2 करारा चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। टीम इंडिया को दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दोनों बल्लेबाज शानदार लाइन में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। ट्रेंट बोल्ट से लेकर टिम सऊदी तक हर गेंदबाजों की मानो शामत आ गई हो। चौक
के छक्कों की। वानखेड़े मैदान पर बारिश हो रही थी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे।